एक छोटा रूप है। हम लोगों ने परमवीर को सम्मान को धुंधली जो सम्मान उनकी हो रही है, उस सम्मान को हम लोगों ने चमकाने के लिए और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि आज हमारे बिरसा मुंडा जी का सम्मान आज नेशनल स्तर पर हो रहा है, ऐसे ही इस पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को हम लोग उनके वीरता को, उनकी महानता को लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। साथ ही लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर में देशभक्ति की भावना को भरना, समाज और राष्ट्र के प्रति उन्हें सजग करना और बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया कर रहे हैं कि उनके आने से इस क्षेत्र को या उस गांव के लोगों को, भारतीय सैनिकों को काफ़ी उनका मनोबल बढ़ेगा। चूँकि हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि दीपावली हो या अन्य त्योहारों पर प्रधानमंत्री जी अक्सर सेना के जवानों के साथ अपना दिवाली और बड़े महत्वपूर्ण समय बिताते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि शायद वो हमारे इस आमंत्रण पर, हम लोगों के विचार पर वो आने का कष्ट करेंगे। आगे अब मैं कुछ विषय तो बता देता हूँ जी। आपको मनोज जी, आप वो विषय को बता दीजिए कि कितने लोगों ने आमंत्रण भेजा और क्या भेजा। ये अटल जी की बात को कंप्लीट करते हुए हम लोग पिछले 3 महीने से इस मुहिम में लगे हुए हैं और हमारे साथ आज के डेट में आईआईटी धनबाद से 330 स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। हमारे साथ बीआईटी मेसरा जो सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन हमारे इस मुहिम में हमारे साथ है और वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ऐसी बहुत सी संस्थाएं, लायंस क्लब, युवा भारती ब्रिगेड, इस तरह से कम 7000 इंडिविजुअल्स, अगर हम नंबर्स को छोड़ दें तो 7000 इंडिविजुअल नंबर्स हैं जिन्होंने इनविटेशन भेजा है प्रधानमंत्री जी को ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोग्राम। ये जो कार्यक्रम हम लोग प्लान कर रहे हैं 27 दिसंबर को जारी गांव में अल्बर्ट एक्का जी का जन्म दिवस मनाने का, उसके लिए इन सभी लोगों ने अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण पत्र लिखित रूप में दिया है। इसके अलावा वहां के जितने भी मुखिया हैं, गांव के मुखिया, उन्होंने लिखा है, जनजातियों के प्रमुखों ने लिखा है और इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे टेक्नोक्रेट कंपनीज हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की कंपनीज, जबलपुर के जंप, वहां के जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, ये सब भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब नॉट ओनली इन झारखंड से बाहर के लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्बर्ट एक्का जी, जो शहीद अल्बर्ट एक्का जी है, उनका जो नाम है उसको हम लोग प्रॉपर जगह पर ले आ सके। एग्जांपल के लिए कल हमारे यहाँ पे इसी प्रेस क्लब में 15 आदिवासी समुदाय, जिसमें कुछ विलुप्त प्राय जनजातियां भी थी, उन सभी ने मिलकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ के एक अभिभावक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय डॉक्टर विजय राज जी और पूरे क्षेत्र के अति विशिष्ट न्यूरोसर्जन के तौर पर जाने जाते हैं, साथ में समाज सेवा में भी ये अग्रसर है। उनके बगल में है डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह। ये किसी मतलब परिचय के मोहताज नहीं है, यह पूरे समाज सेवा में इन्होंने जो डंका गाड़ा है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष है रांची रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर वीके राय जी हैं। ये इनके बारे में, इनके जैसा प्रसूत चिकित्सक संभवतः शायद ही उपलब्ध होता है। हमारे साथ है प्रखर मुहूर्त मार्तंड ज्योतिष केंद्र के माननीय ज्योतिषाचार्य, जिनके देखे हुए जितने आईएएस आईपीएस और राजनीतिज्ञ हैं, उनके इन्हीं के शिष्य हैं आचार्य कृष्ण जी। और अटल पांडे जी हैं, अपने जो घंटी आधारित शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध छात्र नेता हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति है। मनोज मिश्र जी हैं,
जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को का रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहे हैं, उसके सब कमेटी के चेयरमैन हैं। अवधेश ठाकुर जी हैं, जो कि प्रसिद्ध छात्र नेता भी रहे हैं, अभी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। और इनका परिचय, बाकी लोगों का परिचय डॉक्टर शंभू बताएंगे। और आज के जो मुख्य अपने प्रणेता हैं, अपने डॉक्टर विजय राज जी, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। छूट गया। हाँ, परिचय करा दीजिए। हमारे बीच हैं श्री अरविंद प्रताप सिंह जी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारी समिति में हैं, और हैं श्री सत्येंद्र कुमार जी, वो भी रेड क्रॉस कार्यकारी समिति में हैं। मेरे पास छोटू महतो जी हैं, वो भी हमारे रेड क्रॉस के मेंबर हैं। आप हम संजय कुमार हैं, भी हमारे रेड क्रॉस के मेंबर हैं। धन्यवाद। वो दो शिव मंदिर के अध्यक्ष भी हैं सर। हाँ हाँ, और इधर मनोज जी हैं, संजय जी हैं, सब हमारे रेड क्रॉस के मेंबर हैं। आज हम सब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु एकत्रित हुए, और हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बैनर पीछे, परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति के बैनर तले हम लोग ये कर रहे हैं। इस समिति ने निर्णय लिया है कि जो हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का हैं, जो हमारे भारत के महान सपूत हैं, और इन्होंने जो 1971 की लड़ाई में जो वीरता दिखाई और जो परम गति को प्राप्त हुए, इसके तत्पश्चात इन्हें परमवीर चक्र भी मिला। तो इनका तो जो ये झारखंड से हैं, और हमारे चैनपुर जो ब्लॉक है गुमला जिला में, उसमें जारी प्रखंड के हैं, जारी प्रखंड के हैं, और वहाँ इनका गांव है। तो मैं इनके बारे में 2-4 लाइन पहले बताता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 1942 को जारी गांव में इनका जन्म हुआ था। आप लोग यदि जारी या चैनपुर गए होंगे तो आपको पता होगा, पहले, अभी तो देखिए सड़कें बनी हुई है, कई व्यवस्थाएं, लेकिन उस इंटीरियर में वो टापू कहलाता था वो जगह। चारों ओर नदियों से घिरा हुआ था, जाने आने का कोई रास्ता नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरह वहाँ पर अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा पूरी की चैनपुर से। और शुरू से ही इनके मन में देशभक्ति का बहुत ही उत्प्रेरणा भरा भाव रहता था कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो कैसे? तो सबसे आसान और कठिन दोनों चीज़ है। इन्होंने तय किया कि हम कैसे कर सकते हैं, हम गांव के हैं, संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो सेना में जाना चाहे, सेना में जाने का निर्णय लिया, उनके लिए प्रयास किया, और सेना में इनका सिलेक्शन हो गया, और लांस नायक के पद पर ये बढ़ के चले गए प्रमोशन के साथ। 1971 की जो लड़ाई हुई, उस समय पूर्वी पाकिस्तान का जो मोर्चा था और भारत के साथ जो लड़ाइयाँ चल रही थी, और बहुत ही खराब स्थिति में हम लोग थे उस समय। हमारी सेना बढ़ रही थी, और कैसे हम लोग को आगे बढ़ें, इसमें बहुत रुकावट आ रही थी। ये अगरतला से 6-7 किलोमीटर दूर एक मोर्चा था, जहाँ ये हमारी भारतीय सेना पैदल जा रही थी, उधर से बंकर में पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे, और वो बंकर के अंदर थे, और उनके पास सारा गोला बारूद था, और हम मैदान में थे। तो हमारी सेना के जो जवान थे वो मरते जा रहे थे। तो लांस नायक ने, परमवीर अल्बर्ट एक्का जी ने निर्णय लिया कि नहीं, यदि हम लोग को कुछ करना है तो उस बंकर के अंदर घुस के किसी तरह उनको ख़त्म करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये यदि हम आगे आज रात नहीं बढ़ते हैं तो दिक्कत होने वाली है।
ये 3 दिसंबर की रात थी। सेना, ये लोग 24 जवान थे, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। तो इन्होंने निर्णय लिया, अपनी राइफल संभाली और कूद गए सीधा बंकर में। इस बीच में फासला था, लेकिन गोलियां लगती गई, लगभग 20 गोलियां इनको लगी, लेकिन ये उन गोलियों के बावजूद घुसे वहां और उस बंकर में घुस के सारे लोगों को मारे और उसके बाद वहीं पर वो परम गति को प्राप्त हुए और वो बंकर हमने जीता। और उसके बाद भारतीय सेना आगे बढ़ी और जिससे जो पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पे हमने पाकिस्तान को हराया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। तो ऐसे वीर महापुरुष हमारे इस जो झारखंड की धरती, जहाँ पर कोई प्रेरणा का कोई बहुत प्रेरणा नहीं था। एक होता है कि बहुत बड़े आपके समाज में संत हुए हैं, बहुत महापुरुष हुए हैं, आपके घर में अच्छे लोग हैं, तो आपके मन में प्रेरणा जगती है कि नहीं कोई बड़ा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन ये हमारे अल्बर्ट टेक्का जी के परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने कैसे ये प्राप्त किया? तो इनके मन में कुछ अद्भुत भाव था, ये कोई अद्भुत पुरुष थे। तब ये चीज इनके मन में जगी और इन्होंने जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना चाहिए था वहां तक पहुंचे। जो परमवीर चक्र जो मिला मरणोपरांत, ये हमारे आदिवासी समाज में पहला, पूर्वी भारत में पहला है। तो हमारी समिति ने निर्णय लिया कि नहीं, इनके जो जन्म दिवस है इस पर एक बड़ा समारोह किया जाए और इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे ज़्यादा सम्मान दिया जाए और इस बहाने उस क्षेत्र को विकसित किया जाए। परमवीर अल्बर्ट टेक्का चौक जी का तो सम्मान हो ही, और सम्मान हो ही रहा है। हम रांची में भी उनकी मूर्ति देखते हैं, उनकी मूर्ति है और भी बहुत जगह मूर्तियां हैं। इनके नाम पर गुमला में स्टेडियम भी है। लेकिन इस सम्मान को और बढ़ावा दिया जाए और ताकि वो जो गुमला जिला है, जो पिछड़ा हुआ जिला है, उसका पूर्ण विकास किया जाए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया है। जैसे तो इसको हाईलाइट करना चाहते हैं हम लोग, बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। उसके लिए बड़ा कार्यक्रम करने के लिए बड़ी डिग्निटी जो भी हैं, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं इस मंच पर। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम का सम्मान बढ़े और परमवीर अल्बर्ट टेक्का जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान मिले। उनके हाथों से उनकी मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पण हो और वो कुछ घोषणा करें, कुछ बातें करें ताकि गुमला जिला का विकास हो। तो हम इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं कि परमवीर अल्बर्ट टेक्का जी को सम्मान और मिले और इसके बाद उस क्षेत्र का पूरा विकास हो इनके नाम पर। ये विकास कैसे संभव है? जब लोग वहां जाएंगे, देखेंगे, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल, हमारे जो भी डिग्निटरीज हैं आए इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को हम लगातार एक श्रृंखला के रूप में बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम लोग इसी वर्ष बनाकर समाप्त करते हैं, हम लोग आगे भी करेंगे। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस गुमला जिले में 159 पंचायत है, हम उस 159 पंचायत में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएंगे इस समिति के तहत। इसी की तरह से हम और भी हमारे जो डिग्निटरीज हैं, जो मेडिकल के अलावे जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो हमारे वेटनरी के लोग हैं, जो हमारे अदर टेक्नोक्रेट्स हैं, सब अपने अपने ग्रुप्स के लोगों को लेकर जाएं और सभी पंचायतों में अपना कुछ प्रोजेक्ट खड़ा करके उस जिले का सर्वांगीण विकास करें। ऐसा हम लोगों का सोच है और इसी सोच को लेकर आचार्य जी और डॉक्टर शंभू भी कुछ पूछना चाहे हमसे, भी अपना डॉक्यूमेंट्री बनेगा नहीं, इस शॉर्ट में पूरा मामला को कर दिया अपने। क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अपने जो समिति है जिसका बैनर आप पीछे देख रहे हैं, इसके तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे परमवीर अल्बर्ट टेक्का जी जो हमारे झारखंड के सपूत हैं, गुमला के जारी ग्राम के रहने वाले हैं थे, जिनका 1971 में
परम गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने वीरता पूर्वक पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के साथ जो विजय हम प्राप्त किए उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। अब यह है कि 3 दिसंबर को इनका जो विजय दिवस है या इनका जो शहीद दिवस कह सकते हैं, इस दिन इनका देहांत हुआ था। 27 दिसंबर को इनका जन्मदिन है। तो हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि हम 27 दिसंबर को ग्राम जारी में जाकर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे और इनके सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए हम सभी अपने देश के डिग्निटीज को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे परम जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको निमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को सम्मान प्रदान करें। और इसके कारण इस क्षेत्र की वो जो गतिविधियां ही बदल जाएंगी। कहीं भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि इस चीज़ का क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि उनके आने से हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को तो सम्मान मिलेगा ही, लेकिन साथ में हमारे जो आदिवासी समाज को जो संपूर्ण सम्मान मिलेगा और हमारे झारखंड को संपूर्ण सम्मान मिलेगा। इसके अलावा मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल जी को मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में आएँ और हम लोगों के साथ रहें और हम लोगों के कार्यक्रम का सम्मान बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में हम लोग ये भी करना चाहते हैं कि जो गुमला जिले के 159 पंचायत हैं, इन सभी पंचायतों में हम एक फ्री मेडिकल कैंप भी इस अवसर पर लगाएं और मेडिकली जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, जो एग्रीकल्चर की टीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, ये सभी अपनी टीम के साथ ये 159 पंचायतों में जाएंगे और वहाँ अपने दृष्टि से उन पंचायतों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य। मैं डॉक्टर विजय राज न्यूरोसर्जन हूँ और इस समिति का संरक्षक हूँ। सर, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को जो सम्मान मिलना चाहिए, आपने जैसे अपनी बातें रखी, क्या लगता है कि आज के समय में, आज के परिवेश में भी उनको और उनके वंशजों को सम्मान मिलने की जरूरत है? जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, यानी आज के समय में भी ये जरूरत पड़ रही है कि उनके परिजनों को और अल्बर्ट एक्का को सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को बहुत सम्मान मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी कई जगह पर मूर्तियां भी स्थापित हैं उनके नाम से, लेकिन इनको और सम्मान मिलना चाहिए जिससे इनका नाम का सम्मान हो, इनके परिवार का सम्मान हो, इस क्षेत्र का सम्मान हो, इस धरती का सम्मान हो। इनको और सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के अगर आने से क्षेत्र का विकास होता तो इधर आने का तो तस्वीरें बदल गया रहता। एदल हाथू की तो तस्वीर बदली ही है। एदल हाथू जो है वो ऐसी तो नहीं है जैसी पहले थी, निश्चित रूप से एदल हाथू की तस्वीर बदली है। चलिए।